विवेक जी, राधे मुरादाबाद से। राधे 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 राधे। राधे महाराज जी। महाराज जी, सब जीवों में प्रभु दर्शन और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है? जब सब में प्रभु दिखते हैं तो भगवत प्रेमी ये क्यों कहते हैं कि तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बड़े दिन रैन, कभू संयोग न मानहि, देखत भरी भरी नैन। जो अनिर्वचनीय है उसको वाणी के द्वारा कैसे कहा जा सकता है? प्रेम हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, उसको वाणी से नहीं किया कहा जा सकता। और ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, असाधारण है। जो तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन नैन, ये प्रेमी ही जान सकता है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रियाजू की प्रेम व्यवस्था देखो कि लालजू के गोद में विराजमान है और एकदम भाव बदल जाता है। प्रीतम कहीं गए तो बस हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा मदन मोहन पुकारने लगती है। लालजू को जरा सा प्रेम वैचित दशाए कि प्रियाजू ना देखे ना बोले तो उनको लग गया मान, प्रियाजू मान धारण किए। अब वो हा क्वाश क्वाश वृषभानुनंदनी, बिलपत विपिन, कहाँ हो वृषभानुनंदनी। अब इस प्रेम को कैसे जान सकते हैं? अब यहाँ का प्रेम तो नाशवान है, उसको उदाहरण में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का प्रेम काम प्रधान है। अपनी कामना से प्रेम होता है, ना कि किसी व्यक्ति से प्रेम होता है। किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, कामना से प्रेम होता है, सांसारिक संबंधों से प्रेम होता है। ये हमारे अमुक, ये हमारे अमुक, और वो केवल प्रेम है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। तो उस प्रेम खेल का जो अनिर्वचनीय है उसे कैसे वर्णन करें? जो हृदय में है वो वाणी नहीं जानती, जो नेत्रों ने देखा वो वाणी बोल नहीं सकती, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं। तो बड़ा ये अनिर्वचनीय प्रश्न है। ये हृदय का विषय है। भजन करते हुए जब उस प्रेम स्थिति को प्राप्त किया जाता है तब होता है। जैसे अब यहाँ गाढ़ प्रेम होता ही नहीं किसी को, तो कैसे उदाहरण दे? यहाँ तो गाढ़ प्रेम में अपने प्यारे को पलक झपकने का वियोग भी सहन नहीं होता। कि प्रेम में तो मान लो पति अमेरिका में है तो कई महीने, और प्रेम कैसा, जहाँ की बात पूछी तुमने वहाँ का प्रेम है कि जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात। अगर पलक संपुट लट ऐसे हो गई तो अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतर तय, अलप कलप सत्सात, कहा कहो इन नैनन की बात। कि ऐसे हमारे प्रभु प्रेमी है कि एक पलक झपकने के वियोग को ऐसा लगता है सैकड़ों कल्प व्यतीत हो गए, हमने प्रियाजू को नहीं देखा। ऐसे प्रियाजू का प्रेम लालजू के। तो जब हमारा मन और प्राण और सर्वस्व प्रभु को अर्पित हो जाएगा तब वो प्रेम अंकुरित होता है। वो तो प्रेम समुद्र है प्रिया प्रीतम, तो वो प्रेम तो रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। जैसे मछली एक क्षण भी पानी से अलग वो सुखी नहीं रह सकती, और ज्यादा देर दूर रहे तो प्राण निकल जाएंगे, इतना पानी से प्रेम करती है। तो लोक में ये उदाहरण दिया गया कि जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, राधे जब ऐसा राधे प्रेम प्रभु राधे से हो राधे। तो रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। क्षण क्षण में हृदय में प्रभु बसे हैं, हृदय में प्रभु बसे हैं, पर उसे तसल्ली नहीं है। हृदय से लगाव बाहर प्रकट होकर, हृदय से लगाए हैं तो भय है कि अब छोड़ न दे। दूर है तो शरीर में आग लग रही है मिलन की। नेत्र सुखी हो रहे हैं दर्शन से,
पर शरीर में आग लग रही है मिलन की, और हृदय से लगे हैं तो शरीर शीतल हो रहा, नेत्र जल रहे रूप दर्शन के लिए। कैसे कैसे देखो, तो ये जो प्रेम है ये मतलब बड़ा गूढ़ विषय है, ये सार्वजनिक नहीं है। प्रेम एकांतिक वार्ता, इसलिए हम कभी प्रेम वार्ता ज्यादा नहीं करते। तो ये बहुत एकांतिक प्रेम है और बहुत ऊंचाई का प्रेम है। जब तक हम भजन करके अपने शरीर भाव का त्याग नहीं करते, पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब फिर वो प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है। पहले रसिकाचार्यों की, प्रेमी रसिकाचार्यों की शरण हो, उनके द्वारा नाम मंत्र मिले और खूब जपा जाए, तो तब जब वो प्रेम अंकुरित हो फिर उसका परिचय मिले। अभी ऐसे ऐसे कैसे समझा जा सकता है। प्रभु आपकी शरण आया हूँ, एक बूंद इस प्रेम की मुझे भी दे दीजिए प्रभु। भगवान वो सबके शरणागत रक्षक हैं। वही आकांक्षा पांडे जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने ठाकुर जी का पूर्ण रूप से आश्रय कब मिलेगा? क्या दुखों के आने पर ही उनसे पूर्ण आश्रय संभव है, या नाम जप करते करते और प्रतीक्षा करने पर भी अपने ठाकुर जी पर पूर्ण आश्रय प्राप्त कर सकते हैं? सुख में वैसी पुकार होती ही नहीं है। अगर पुकार की बात कहें तो आर्त पुकार तभी होती है जब हमारा कोई नहीं होता और हमें ललक है प्रभु की प्राप्ति की। और वो इस कोटि की है कि जैसे आकाश में फल लगा हो, हम बौने हैं, फल चाहिए पर हम पा नहीं सकते, तब केवल एक रोना आता है कि मेरे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, प्रभु आपको कैसे प्राप्त करूं, और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। बड़ी विकलता प्रेम की। तो जो पुकार होती है उस पुकार में भगवत साक्षात्कार होता है, वो एक पुकार होती है। और हमें लगता है वो बिना विपत्ति के पुकारो नहीं, सुख में वो पुकार नहीं होती। खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा है, सब संसारिक भोग है, तो भगवान की पुकार आएगी क्या? वो पुकार तभी आती है जब भारी विपत्ति में हो और कोई सहयोगी न हो। जैसे द्रौपदी जी, जब देखा कोई सहयोगी नहीं, कोई रक्षा नहीं कर सकता और मैं भी रक्षा नहीं कर सकती अपनी, गोविंद जैसे गजेंद्र, जब देखा कि अब के झटके में ग्राह हमको अंदर ले जाएगा, हे हरि राधे राधे राधे। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में सब साथ छोड़ देते हैं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो जो स्थिति आती है उसमें जो पुकार होती है वो भगवान के लिए आर्त पुकार होती है। या पहला तो ये, या दूसरा हम इतना भजन करें कि हमारा शरीर से और संसार से राग खत्म हो जाए, अब प्रभु के मिलने की इतनी चाह हो जाए कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हरि आशिक व्याकुल बना रहता है, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, मेरे में कोई साधना नहीं, कोई मिल जाए, कोई कृपा कर दे। हृदय हाय हाय हो रहा है, श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति में जो पुकार होगी वो भगवान का साक्षात्कार करा देती। जैसे गोपी जनों ने जब सब लताओं से पूछा कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा है क्या तुमने, भूमि से पूछा कि ये कोमल चरण चिन्ह तुम अपने हृदय में धारण किए हो, तुम्हारे अहोभाग्य हैं, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी जी से पूछ रहे हैं, हे हरि की प्रेयसी वृंदा सखी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? हे पीपल, हे बट, हे तमाल, हे वृंदावन के पवित्र वृक्षों, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जब कोई उत्तर नहीं मिला तब इतना गाढ़ भाव आ गया कि सब श्याम सुंदर की लीला का अनुकरण करने लगी।
कोई गिरिराज उठाने की लीला, कोई काली दह की लीला। जब उससे भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एकत्रित होकर उच्च स्वर से रो पड़ी, हा कृष्ण, हा कमल लोचन। तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सर्गवी, साक्षात मनमत मनमता। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। तो हमारा अभी भजन जो है, सही पूछो तो भोगों का हो रहा है, शरीर सुख का हो रहा है, अनुकूलता का हो रहा है, मान सम्मान का हो रहा है। ये जब सब मिट्टिया मेट हो जाता है तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम जो है बहुत कीमती वस्तु है, मोक्ष से भी बढ़कर है। जो मोक्ष को प्राप्त हो गए वो मतलब उस रस को नहीं जान पाए। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है। काशीपुरी में पूरी आराधना मोक्ष की है, और देखो वृंदावन का रस। हरिवंश महाप्रभु कहते अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा सुत कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता, परेश भज